प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन साथियों मॉडल पेपर के रूप में होने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बापू का नाम जो है साथियों उसे हम अवश्य रोशन कर रहेंगे। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान का राजकीय गीत या जिसे राज्य गीत बोलते हैं ये कौन सा है साथियों? वंदे मातरम, जनगण मन, केसरिया वालम आओ नी पधारो हमारे देश, घूमर गीत। तो साथियों स्वागत गीत है आपका, कौन सा है? तो ये केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश से, यह है साथियों, ये स्वागत गीत है और ये राजस्थान का राज्य गीत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान में कमलगढ़ या कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है साथियों? अरे कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो बताओ ये कहां पर है? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, पाली में? तो यह तो आपका राजसमंद जिले के अंदर है साथियों, राजसमंद ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। और कटारगढ़ जो है ये साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग का ही क्या है? हिस्सा है। राजस्थान का जलदुर्ग कहे जाने वाला गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के संगम के ऊपर स्थित है? बनास और बेड़च, आहू और काली सिंध, सोम और माही, चंबल और बामनी? जी हाँ, गागरोन दुर्ग जो है यह आपका साथियों आहू और कालीसिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है। कहां पर? झालापाटन झालावाड़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां या झरोके स्थित है साथियों? 365, 500, 953, 1001। तो साथियों खिड़कियों की बात करें, झरोकों की बात करें तो यहां पर साथियों 953 खिड़की एवं झरोके देखने को मिलते हैं। जी हाँ, स्वाई प्रताप सिंह ने साथियों हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में जयपुर के अंदर अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। ये 5 मंजिला क्या है साथियों? इमारत है। राजस्थान में हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? अरे जो हल्दी घाटी स्थान है ये कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, राजसमंद में, भीलवाड़ा में? कहां पर है साथियों? तो ये राजसमंद जिले में है। राजसमंद ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। लोक देवता रामदेव जी का मुख्य मेला रामदेवरा किस जिले में लगता है? बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? कहां पर लगता है साथियों? तो ये आपका जैसलमेर में लगता है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहां और थार महोत्सव कहां आयोजित होता है? जी हां, सबसे पहले ऊंट महोत्सव बताना है और बाद में थार महोत्सव बताना है। बीकानेर और बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, जोधपुर और बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर? जी हाँ साथियों, ऊंट महोत्सव हम बीकानेर में मनाते हैं। तो बीकानेर तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है और कहीं पर नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और थार महोत्सव कहां पर मनाते हैं? बाड़मेर में मनाते हैं। तो बीकानेर तथा बाड़मेर ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत उदयपुर को, बंडदेवरा बारा को, किराड़ू बाड़मेर को, ओसिया जोधपुर को? राजस्थान का खजुराहो जो है साथियों ये किसे कहते हैं? तो यह तो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहते हैं। तो किराड़ू मंदिर बाड़मेर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चित्रांगद मौर्य ने, संप्रति ने? किसने करवाया था साथियों? तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। चित्रांगद मौर्य ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा।
अजमेर राज्य का राजस्थान में विलय राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण में किस वर्ष हुआ था? 1948 में, 1950 में, 1 नवंबर 1956 को या 1952 को? कब हुआ था साथियों? तो यह आपका जो है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में लूणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियाँ, नागपाड़ अजमेर, विराट की पहाड़ियाँ, जानापाव की पहाड़ियाँ। लूणी नदी का जो उद्गम है यह तो साथियों नाग पहाड़ी अजमेर से आपका उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों की राजस्थान की धातु नगरी, अरे मैं जी हाँ साथियों, धातु नगरी जब मेटल सिटी है ये कौन से जिले को कहा जाता है? सीकर को, झुंझुनू को, नागौर को, कोटा को? धातु नगरी की बात करें, मेटल सिटी की बात करें तो यह तो साथियों नागौर को कहते हैं। किसे कहते हैं? नागौर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। खारे पानी की झीलें कहां पर है सर्वाधिक? नागौर में है। जी हाँ, जो आपके पशु मेले हैं सर्वाधिक कहां पर लगते हैं? नागौर में लगते हैं। खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में, जयपुर में, सीकर में, चूरू में? खाटू श्याम जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है साथियों यह तो आपका रिंगस सीकर के अंदर स्थित है। तो रिंगस सीकर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आहड़ सभ्यता किस नदी के तट के ऊपर विकसित हुई थी? कांतली नदी, बाणगंगा नदी, आहड़ या बेड़स नदी, कोठारी नदी? जी हाँ साथियों, आहड़ सभ्यता की बात करें तो यह तो आपकी आयड़ या बेड़स नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में पिछवाई कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सांगानेर, बगरू, नाथद्वारा, बाड़मेर? पिछवाई कला के लिए जो है यह तो साथियों आपका नाथद्वारा जो स्थान है यह आपका प्रसिद्ध है। तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों आपकी जो क्लास है ये शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल। और साथियों श्री श्याम ई बुक नोट्स आपने परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए में साथियों आपको हर एक विषय के नोट्स मिल रहे हैं। जो सीटी तो है ही है साथियों, इसके बाद में जितनी भी सीटी के अंदर आपकी भर्तियां आने वाली है उनके अंदर भी एक काम आने वाला है। तो यहां पर आपको साथियों मात्र 99 रुपए पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको ई बुक फॉर्मेट में व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी साथियों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे? महाराजा मानसिंह द्वितीय, हीरालाल शास्त्री, गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद? जी हाँ साथियों, राजप्रमुख का तो पद समाप्त किया गया था और नया पद राज्यपाल का सृजित किया गया 1 नवंबर 1956 को। उस समय साथियों जो प्रथम आपके राज्यपाल बने थे राजस्थान के, यह आपके कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। तो गुरुमुख निहाल सिंह ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आपको बताना है कि वर्तमान में आपके जो राज्यपाल हैं ये कौन है, फटाफट कॉमेंट में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ताम्रवती नगरी के नाम से किस प्राचीन पुरातात्विक स्थल को जाना जाता है? गणेश्वर, विराट, आहड़, बागोर? किसे जानते हैं साथियों? ताम्रवती नगरी के नाम से तो हमें आहड़ सभ्यता को जानते हैं। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी के नाम से जो है ना, जननी के नाम से ये गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर को जानते हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा। गणगौर का पर्व मुख्य रूप से कितने दिनों तक मनाया जाता है? 9 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 21 दिन? गणगौर का जो पर्व है, त्योहार है साथियों, यह आपका 18 दिनों तक मनाया जाता है। तो 18 दिन ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा था? मानसिंह को, भगवान दास को, टोडरमल को, जलाल खां कोरची को?
किसे भेजा था साथियों? तो जी हां, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जम्मा भाटो। जी हां साथियों, जम्मा भाटो सबसे पहले जलाल खां को भेजा था। मैं से साथियों मानसिंह को 2 नंबर पर भेजा था। भाटो मतलब कि बया आता है साथियों, तो भगवान दास को 3 नंबर पर भेजा था और 4 नंबर पर आपका टोडरमल को भेजा था। तो यहां पर क्रम ध्यान में रखना है साथियों। यहां पर सबसे पहले की बात हो रही है तो साथियों जलाल खां कोरची को सबसे पहले भेजा था और अंतिम में किसे भेजा? टोडरमल को भेजा था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। रणकपुर जैन मंदिर में कुल कितने खंबे हैं साथियों? जी हां, 1100, 1244, 1444, 1500। कितने हैं? तो 1444 खंबे हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में गंग नहर का निर्माण बीकानेर के किस महाराजा ने करवाया था? महाराजा अनूप सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा सूरत सिंह। जी हाँ, किसने करवाया था? तो यह तो साथियों महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही रहेगा। कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? बीबी लाल के द्वारा, बीके थापर के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1952 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को, कविराज श्यामल दास को, मुनोत नैणसी को, बांकीदास को। किसे कहा जाता है? मुहनोत नैणसी को कहा जाता है साथियों, मुहनोत नैणसी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुदर्शनगढ़, मयूर ध्वजगढ़, चिड़िया टुके, तारागढ़। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर को जो है साथियों, यह तो हम किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका साथियों सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तेजाजी का मुख्य पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, जी हाँ मानसर नागौर में, परबतसर डीडवाना कुचामन में, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। तो यह तो आपका साथियों पर्वतसर डीडवाना कुचामन या नागौर में आयोजित होता है। जन्म जो है यह साथियों खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। राजस्थान में माणिक्यलाल वर्मा जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में। कहां पर है साथियों? तो यह आपकी उदयपुर में है। उदयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसमंद झील में कुल कितने छोटे बड़े टापू हैं? 5, 7, 9, 11। जैसमंद जो झील है, जी हाँ इसके अंदर जो छोटे मोटे आपके जो जितने भी टापू हैं ये कितने हैं? तो ये 7 टापू देखने को मिलते हैं। 7 ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान की वस्त्र नगरी के अलावा अभ्रक नगरी किसे कहता है? जी हाँ साथियों ध्यान में रखिएगा, वस्त्र नगरी भी हम भीलवाड़ा को कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को कहते हैं और अभ्रक नगरी भी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर जो है वर्तमान में ये किसे कहते हैं? ये साथियों भिवाड़ी को कहते हैं, जो कहां पर है? जो अलवर जिले के अंदर आपका वर्तमान में स्थित है साथियों। केसरी सिंह बारठ का जन्म किस जिले में हुआ था? कोटा, शाहपुरा, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर। कहां पर हुआ था? जी हां केसरी सिंह बारठ का जन्म जो है ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खमनोर की पहाड़ियां, जी हां बिजराल की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां, जयपुर, सेवर की पहाड़ियां। बाणगंगा जो नदी है इसका उद्गम साथियों बेराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा।
राजस्थान का राजकीय पुष्प रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, जो आपका साथियों राजकीय पुष्प है या राज्य पुष्प है, ये कौन सा है? रोहिड़े का पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है टेकोमेला अंडुलेटा। क्या होता है साथियों? टेकोमेला अंडुलेटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसले बुलंद रखिएगा, अवश्य ही साथियों सिलेक्शन मिल जाएगा। बिल्कुल आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। हर रोज शाम को 8 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलती है साथियों। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कुछ भी जानकारी के लिए अपडेट के लिए जो है ये आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। 9636155905 के ऊपर आपको मैसेज करना है, सीटी 2026 लिखकर आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। मेवाड़ का उदारक तथा विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? राणा सांगा को, राणा हमीर को, माणा कुंभा को, राणा लाखा को। मेवाड़ का उदारक तथा विषम घाटी जो पंचानन है, यह साथियों हम किसे कहते हैं? यह साथियों हम राणा हमीर को कहते हैं। तो राणा हमीर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में फड़ चित्रकारी मुख्य केंद्र, जी हाँ, फड़ चित्रकारी का जो मुख्य केंद्र है ये कौन सा शहर है? नाथद्वारा, शाहपुरा भीलवाड़ा, किशनगढ़, देवगढ़। कौन सा है साथियों? तो शाहपुरा भीलवाड़ा है। शाहपुरा भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। विश्नोई समाज कुल कितने नियमों का पालन करता है? 11 नियम, 21 नियम, 29 नियम, 36 नियम। विश्नोई जो समाज है साथियों, यह आपका जो है ना ये 29 नियमों की पालना करता है। तो 29 नियम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है जहां खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? आमेर जयपुर, चाकसू जयपुर, जोबनेर जयपुर, सांबर जयपुर। कहां पर है लाडलो? तो यह आपका चाकसू जयपुर में है। चाकसू जयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय कहां है? तो यह साथियों आपका कहां पर है? जी हां, घूंघरा घाटी अजमेर में है। कहां पर है साथियों? कई बार अजमेर ना आकर घूंघरा घाटी भी आ सकता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है लाडलो। काजरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? काजरी की जो स्थापना है यह साथियों 1959 में की गई थी। काजरी की जो मुख्यालय है ये कहां पर है? तो ये आपका साथियों कहां पर है? ये जोधपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। जसवंतथड़ा जोधपुर को किस नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान का ताजमहल, मारवाड़ का कुंभ, राजस्थान का खजुराहो, राजपुताने का कर्ण। अरे लाडलो, जसवंतथड़ा कहां पर है? जोधपुर में है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, या फिर साथियों इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान प्रजामंडल आंदोलन के दौरान बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में, 1942 में, 1945 में, 1948 में। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। सहरिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? डूंगरपुर में, बारा या शहबाद किशनगंज में, बांसवाड़ा में, सिरोही में। कहां पर करती है? बारा के अंदर करती है। और बारा के अंदर भी साथियों तहसीलें कौन सी है? एक तो किशनगंज और शाहबाद जो तहसीलें हैं, यहां पर साथियों बारा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान में जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जालौर में, सिरोही में, पाली, सुमेरपुर में, बाड़मेर में। तो जवाई बांध जो है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, ये पाली सुमेरपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सूरतगढ़ को, भीलवाड़ा को, कोटा को, बाड़मेर को। जी हाँ, राजस्थान का जो मैनचेस्टर है ना, यह किसे कहते हैं? ये भीलवाड़ा को कहते हैं। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट किस जिले की प्रसिद्ध हस्तकलाएं हैं? सांगानेर की, चित्तौड़गढ़ की, बाड़मेर की, जैसलमेर की। अजरक प्रिंट और मल्लीर जो प्रिंट है ये साथियों बाड़मेर की क्या है, एक हस्तकलाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन को किस वर्ष राज्य पक्षी घोषित किया गया था? 1981, 1983, 1985, 1991। जी हाँ, कब किया गया था? 1981 को घोषित किया गया था साथियों। राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया? गोडाउन को दिया गया। कब? 1981 में। खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है ये भरतपुर की रूपवास तहसील में किस तिथि या वर्ष लड़ा गया था? जो आपका खानवा का जो युद्ध है साथियों ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। ब्लू पोट्री को जयपुर में प्रोत्साहित करने का श्रेय किस महाराजा को दिया जाता है? स्वाई जय सिंह, महाराजा राम सिंह द्वितीय, स्वाई प्रताप सिंह, महाराजा मान सिंह। किसे दिया जाता है साथियों? तो ये आपका महाराजा राम सिंह द्वितीय को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। तारकिन का उर्स राजस्थान में कहां आयोजित होता है? अजमेर में, गलियाकोट में, नागौर में, सरवाड़ में। कहां पर होता है साथियों? तो ये नागौर केंद्र आयोजित होता है। नागौर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की कुल लंबाई कितनी है जिसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है? जी हां, चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, जिसकी साथियों जो लंबाई है ये 36 किलोमीटर है और चौड़ाई इतनी मानी जाती है कि इसके ऊपर 8 घुड़सवार जो हैं वो एक साथ साथियों चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। सीता माता अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में विस्तृत है, फैला हुआ है? कोटा में, प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में। कहां पर फैला हुआ है साथियों? ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ है जो उड़न गिलहरी के लिए आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। चंबल नदी पर बना राणा प्रताप सागर बांध किस स्थान के ऊपर स्थित है साथियों? बताओ जरा। जी हाँ, मंदसौर एमपी में, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, बोरावास में। कहां पर बना हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध साथियों रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों, कब मिलेंगे? कल शाम को 8 बजे मिलेंगे। तब तक अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और साथियों इस ई बुक को आपने परचेज नहीं किया है तो मात्र 99 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। फटाफट परचेज कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।